फिर जीने की तमन्ना है। मुझे आपके बेटे मिस्टर युवराज शर्मा से मिलना है। पहले बताओ बात क्या है? ओह, तो बात ये है मिसेस शर्मा कि मुझे आपके बेटे युवराज शर्मा से तलाक चाहिए। प्लीज मिसेस शर्मा, पहली बात ये आप मुझे बहू बहू कह के मत बुलाइए। और दूसरी बात, मेरा नाम देवयानी जोशी है। और रही बात बहकी बहकी बातें करने की, तो लेट मी टेल यू, आज मैं होश में हूं पूरी तरह से। क्या तुम? शालिनी प्लीज, देवयानी सही कह रही। बेटा जैसा तुम कहो। और शालिनी, इंसान जब गलत होता है तो सर झुकाकर गलती मानने में कोई बुराई नहीं। तुम्हारे गुनहगार है बेटा। बेटा तो कह सकता हूं ना, तुमसे उम्र में बड़ा होने के नाते। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। आप प्लीज उन पर अपने बेटे के साइन करवाकर मेरे पास वापस भिजवा दीजिए। भाभी, भाभी आपका भाई? भाभी आई थी और वापस क्यों चले गई? आप लोगों ने जाने क्यों दिया उन्हें? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा बहुत कमजोर है, किसी को रोकने की ताकत या हक नहीं रखते। पहले भरोसा, फिर सुकून, फिर तुम्हारा भाई, और अब भाभी। अब चले गए, किसको रोक पाए हम? भाई चले गए? कब? आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा था तुमने वहां? मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, क्या यही तमीज सिखाया मैंने तुम्हें? बड़ों से किस तरह से बात की जाती है तुम भूल गई हो? देखो देवयानी, गुस्सा अपनी जगह होती है और हमारे आदर्श, संस्कार और सभ्यता अपनी जगह। संस्कार और सभ्यता हमें कायर तो नहीं बनाते ना पापा। संस्कार का मतलब ये तो नहीं कि हर गलत सही बात को हम सर झुका के मान लें, और अगर यही मतलब है तो ऐसे संस्कार बेकार है पापा। रही बात सभ्यता की, तो सभ्यता के साथ ही तो रह रही थी मैं उस घर में। क्या हासिल हुआ? देवयानी, वो तुम्हारे सास ससुर हैं। है नहीं पापा, है नहीं पापा। मेरे लिए रिश्ते नाम से नहीं, दिल से जोड़े जाते हैं। लेकिन जिस घर में दिल का कोई रिश्ता ही ना, वहां सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मैं रिश्ता क्यों रखूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गुस्से में आकर तुम क्या नाम से ना बके जा रही हो? एक मिनट के लिए भी सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रहे हो इतना इस पे? अरे चिल्लाओ नहीं तो आरती उतारो तुम्हारे बेटे की। पूछो इससे, बहुत महान काम करके आई है वहां से। अरे सर तेरी बोली ना, अड़ोस पड़ोस के लोग कान लगा के रहते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है। ये तुम्हारी बेटी वहां हमारी नाक कटा के आई है। पापा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हे भगवान, अरे हुआ क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा या बस आपस में बातें करते रहोगे? तो सीधी बात यह है कि ये वहां किसी से बात करने नहीं गई थी, बल्कि युवराज जी से तलाक मांगने गई थी।
पापा, मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने ये 2 मेडिसिन शुरू करने के लिए कहा है। पापा, और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 दिन में आप चलने फिरने लायक हो जाएंगे। मैं 10 दिन तक वेट नहीं कर सकता। ड्राइवर को बोलो मेरी गाड़ी निकाले। लेकिन इस हालत में आप कहाँ जाएंगे पापा? कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाता हूँ। नहीं रोहित, कई काम ऐसे होते हैं तो इंसान को खुद ही अंजाम देने होते हैं। लेकिन पापा, आप बिल्कुल भी चलने फिरने की हालत में नहीं है। प्लीज मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ। इतना बड़ा तो मैं हो ही गया हूँ कि आपकी जिम्मेदारी उठा सकूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। सहारा नहीं पापा, लेकिन साथ तो दे ही सकता हूँ ना। विश्वासघात किया है उन्होंने हमारा, हमने उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। बेटा, तू अपने आप को किसी भी बात के लिए दोषी मत समझना बेटा। देखना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। तुम इस तरह मुंह छुपाकर भागोगे, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। और तुमसे उम्मीद भी क्या करूं? मैंने तो बहुत कुछ नहीं सोचा था जो तुमने कर दिखाया। आपने मुझे ताने मारने के लिए फोन किया है? तुम्हें किसी बात की परवाह होती भी है या नहीं? नहीं, अगर ये मेरी शादी और आपकी बहू से रिलेटेड है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। मतलब ना तुम्हें तुम्हारी फैमिली की परवाह है ना उनके इमोशंस की। इट्स ऑल योर फॉल्ट माँ। ना तो वहां कोई मेरी बात सुनने को तैयार था और ना ही समझने को, तो मैं वहां रुक के करता क्या? तुम्हारे इस तरह चले जाने से कितना हंगामा हो गया है घर में, इस बात का एहसास है तुम्हें? उसकी फिक्र है? सॉरी, एक्चुअली आज मैंने न्यूज चैनल खोल के नहीं देखा है। तुम्हें मजाक लग रहा है ना? न्यूज तो मैं तुम्हारी देने वाली हूँ तानिया को। क्या कहेंगे आप कि मैं तानिया को धोखा दे रहा हूँ? किसी और से शादी कर ली है मैंने। लेट मी टेल यू वन थिंग मॉम, इट्स ऑल ब्लैकमेलिंग और इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप तानिया को बता भी देंगी तो यहाँ मैं मुंबई में तानिया के साथ ही, आपकी बहू के साथ नहीं। और हाँ, एक और बात, यहाँ मैं तानिया के साथ ही रहने वाला हूँ। आपकी बहू आपको मुबारक। और जब उसे ये मालूम होगा कि तुमने उसे भी धोखे में रखा, तब तुम्हारी क्या वैल्यू रह जाएगी? उससे भी बड़ी बात माँ, जब उसे पता चलेगा कि उसकी रिस्पेक्टेड आंटी ने उसके प्यार को कस्में देके उसकी जबरदस्ती शादी कर दी है और वो आदमी बिना दुल्हन का चेहरा देखे वापस भाग के उसके पास आ गया, तो उसकी नजर में आपकी क्या रिस्पेक्ट रहेगी माँ? शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ अचानक? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना अंदर, आप ही का घर है, आइए। खुश रहो बेटा। डॉक्टर ने आपको मना किया था, फिर आप यहाँ चल के क्यों आए? अपनी बेटी से मिलने और एक रिक्वेस्ट करने। कैसे रिक्वेस्ट? मेरे साथ चलो बेटा। अभी प्लीज मना मत कीजिए। आपके बिना घर बहुत सूना सा हो गया। सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं, यहां तक कि झूलन भी आपको मिस करता है। प्लीज भाभी मना मत कीजिए, हमारे साथ चलिए प्लीज। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद घर घर नहीं लगता, बहू की बहुत कमी खटकती है। तो रोहन भैया की शादी करा दी। बेटा, वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है, मेरी बहू ना सही, मेरी बेटी बनकर मेरे साथ चलो। मैंने एक बार जो फैसला ले लिया है, ले लिया है। प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए आप। बेटा, क्या तुम मुझसे भी नाराज हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप रिक्वेस्ट भी आदेश की तरह दे रहे हैं।
क्या एक बाप का अपनी बेटी पर इतना भी हक नहीं? प्लीज भाभी, इसे छोड़िए और चलिए हमारे साथ। जोशी जी, मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला शर्मा जी? मैं मेरी विल से युवराज का नाम हटाकर देवयानी को सारा पावर दे रहा हूं। इसलिए मैं चाहता था कि देवयानी घर वापस आ जाए, इसे हर तरह की आजादी रहे। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। क्या मैं इतना पराया हो गया हूं कि तुम मुझे पापा भी नहीं बुला सकती? पापा जी प्लीज, मुझे ना पावर चाहिए ना मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए आपसे। मैं जिस हाल में हूँ प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी कभी तुम अपना फैसला बदलो या तुम्हें कभी इस पापा की जरूरत पड़े तो कॉल करके बुलाने में दोबारा मत सोचना, ये वादा करो। ठीक है जोशी जी, हम चलते हैं। शर्मा जी, चाय नाश्ता तो करते हुए जाइए। नहीं नहीं, फिर कभी। पापा जी, मैं आपसे विनती करूं तो मानेंगे? हाँ बेटा बोलो। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, बेटी होने के हक से आपसे एक विनती कर सकती हूँ? बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे युवराज शर्मा के डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर चाहिए। बेटा बात समझो, मैं तुम्हारी ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता। जब इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं तो फिर ये दिखावा क्यों? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे इस बंधन से आजाद कीजिए। जोशी जी, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक जो जिद युवराज की थी, आज वही जिद ये कर रही है। शर्मा जी, पंछी भी अपने चूजों को तब तक अपने पंखों के नीचे गर्मी देती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। आज तक आपकी बहू और हमारी बेटी ने हर काम हमारी खुशी और इच्छा के लिए किया, पर हमें यह समझना चाहिए कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए। अब उन्हें अपने भले बुरे का फैसला खुद ही लेने दीजिए शर्मा जी। ठीक है बेटा, अगर तुम युवराज से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो यही सही, लेकिन एक वादा करो कि तुम हमारे परिवार से कभी भी नाता नहीं तोड़ोगे। वो परिवार मेरे लिए हमेशा मेरे परिवार जैसा ही रहेगा पापा जी। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। जोशी जी, माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं,
पर हो सके तो क्षमा करने की कोशिश कीजिएगा। देवयानी बेटा, तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। माँ बाप कभी बच्चों के गुनहगार नहीं होते पापा जी। प्लीज माफी मत मांगिए। जोशी जी, अब हम चलते हैं। आइए। ओके भाभी, बाय। बाय।